ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चा लास्ट टाइम हम लोग ने क्या देखा था? जो नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड था वो हम लोग ने देखा था। मदरहुड का क्या था कि हम लोग ने देखा था गर्ल्स हैड टू मेंटेन कि आपको जूश के साथ बात नहीं करना है, या आपको सिर्फ घर को देखना है, बच्चों को संभालना है, बच्चों को नाजी वैल्यूज देने हैं। वो सब हम लोग ने देखा था। फिर हम लोग ने देखा था कि इवन गर्ल्स लोगों को क्या अवार्ड्स दिए जाते थे इफ दे प्रोड्यूस रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन, तो उनको अवार्ड्स दिए जाते थे। फिर उनको थोड़े बहुत ऑफर्स थे, जैसे हॉस्पिटल्स में उनको फेवरेबल ट्रीटमेंट होगा, थिएटर में या शॉप्स में टिकट्स पे कंसेशन मिलेगा। फिर एक पर्टिकुलर अवार्ड था, जैसे 4 चिल्ड्रन किया तो ब्रॉन्ज क्रॉस, 6 चिल्ड्रन तो सिल्वर, 8 एंड मोर को गोल्ड। ये सब चीजें हम लोग ने देखी थी, राइट? एंड फिर वो भी हम लोग ने देखा था कि जो कोई वुमेन है, अगर उन्होंने ये सारे रूल्स फॉलो नहीं किए तो क्या होगा। उनको परेड करवाते थे, पूरा उनके हेड को शेव करा के, फेस को ब्लैक करके, फिर प्ले कार्ड्स लगा देते थे उनके गले में, जिसमें लिखा था आई हैव सलीड द ऑनर ऑफ नेशन, राइट? ये सब याद आ रहा है बच्चा? लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था। यस या तो ये सारा हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था। नाउ वी विल सी द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा, के ये सारा जो आर्ट, मतलब ये सारा जो बेसिकली ये लोग काम करते थे जूइश को हैरान करने का, परेशान करने का, तो ये उन्होंने कैसे मतलब पोर्ट्रे किया था, लोगों को बताया कैसे था, वो हम देखते हैं। सी, द नाजी regime used language and media with care and often to great effect. ओके, कि क्या करते थे? ऐसा नहीं बोलते थे कि हम लोगों को जला रहे हैं या मार दे रहे हैं गैस चेम्बर्स में, ऐसे नहीं। जो वर्ड्स वो लोग यूज करते थे कम्युनिकेट करने के लिए या बताने के लिए, वो बहुत केयरफुली यूज करते थे। सी, the terms they coin to describe these various practices are not only deceptive, they are chilling. एक तो इतना लोगों को परेशान कर रहे हैं, मार दे रहे हैं, बट ये सारे वर्ड्स को एकदम चिल्ड वे में बताते थे। कैसे कैसे वर्ड्स यूज करते थे हम देखते हैं। नाजी ने वो यूज द वर्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, ठीक है? जब भी वो कम्युनिकेट करते थे तो कभी उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि हमें जूइश को किल कर देना है और वी नीड टू मर्डर द जूइश, ऐसे कभी नहीं बोलते थे। वैसे तो जब भी कम्युनिकेशन करते थे, हर एक वर्ड्स जो है बहुत सोच समझ के यूज करते थे। मास किलिंग विद टर्म्स स्पेशल ट्रीटमेंट फाइनल सोल्यूशन फॉर द जूइश। मास किलिंग हम लोग ने देखा, लोगों को जो मारते थे तो वो कैसे टर्म में यूज करते थे? किल या मर्डर नहीं यूज करते थे, वो लोग यूज करते या वी हैव टू गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू जूइश। तो कोई भी बाहर का सुनेगा तो उनको लगेगा वाओ स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वाओ जूइश को तो अच्छे खासा स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बट दे डिडंट न्यू कि स्पेशल ट्रीटमेंट का मीनिंग ही क्या है, मास किलिंग है। क्या बोलते थे? वी हैव टू गिव फाइनल सोल्यूशन टू द जूइश, वैसा। तो वर्ड्स को रिप्लेस करते थे। फिर यूथेनेशिया, यूथेनेशिया वर्ड क्यों यूज किया जाता था? फॉर द डिसेबल। हम लोग ने देखा जो सारे हैंडीकैप थे उनके लिए कौन सा वर्ड यूज करते थे? यूथेनेशिया। एंड सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, इवैक्यूलेशन मेंट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चेम्बर। हम लोग ने देखा लोगों को ग्रुप में लेके जाके कहाँ पे लेके जाते थे? गैस चेम्बर्स के वहां पे, एंड उन्हें वहां पे मार देते थे। बट उन्हें कभी भी, अभी जैसे लोगों को लेके जाना है गैस चेम्बर तक, तो क्या बोलते थे? इवैक्यूएशन, ये वर्ड यूज करते थे, वैसा। तो डू यू नो व्हाट द गैस चेम्बर्स वर कॉल्ड? अब गैस चेम्बर्स को क्या नाम दिया था? उसको दिया था डिसइंफेक्शन एरियाज। व्हाट वाज द नेम गिवन? दे वर लेबल्ड एज डिसइंफेक्शन एरियाज। एंड वो कैसे दिखते थे? जो गैस चेम्बर वाला जो प्लेस था जहाँ पे लोगों को मारते थे, वो कैसा दिखता था? इट लुक लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विद फेक शावर हेड्स। ओके, एंड उसमें ऐसे लग, अभी लोगों को पता नहीं है वो शावर हेड से क्या गैस आके लोगों को वो लोग मरते थे। लोगों को तो ऐसे लगता था वाह बाथरूम है, फैसिलिटीज है, शावर हेड भी प्रोवाइड किया गया है, वैसा। समझा बच्चा फर्स्ट पैराग्राफ? इज इट क्लियर सो फार? फर्स्ट पैराग्राफ समझा? Okay, यस just give me 1 minute. Yeah, just give me 1 minute.
Yeah, I'm back. Next, media was carefully used to win support for the regime and popularize its worldwide. Nazi ideas were spread through visual images, films, radios, posters, catchy slogans, and leaflets. In posters, group identifies as the enemies of Germans were stereotyped, mocked, abused, and described as evil. तो जो मीडिया थी ना उस टाइम पे, जैसे न्यूज़पेपर हो गया या मैगजीन्स हो गए, तो उसमें कैसे करते थे, नाजी आइडियाज कैसे लोगों तक पहुंचाते थे, तो इमेजेस थे या छोटी छोटी फिल्म्स बनाते थे, रेडियो पे न्यूज डालते थे, ऐसे पोस्टर्स बनाते थे, पोस्टर्स पे ऐसे कैची स्लोगन्स देते थे कि जिसको देख के आपको मन करे वाओ, योर आईज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। वैसे लीफलेट्स बनाते थे। एंड कोई भी ये नाजी के अगेंस्ट गया या ये आइडियोलॉजी के अगेंस्ट गया तो उसको क्या बताते थे, दे वर आइडेंटिफाइड एज एनिमीज। एंड उनको क्या करते थे, उनको मॉक करके अब्यूज करके डिस्क्राइब एज इविल बता देते थे कि कोई भी अगर कोई भी न्यूज़पेपर वाले है या कोई भी जर्नलिस्ट है जो नाजी के अगेंस्ट गए तो उनको क्या बताते थे, एनिमीज करके से आइडेंटिफाई कराते थे। एंड फिर उनको मॉक अब्यूज करके नहीं नहीं ये लोग तो हमारे दुश्मन है ऐसा करके पोर्ट्रे करते थे। Socialists and rebels were represented as a weak and degenerate. They were attacked as malicious foreign agents. Propaganda films were made to create hatred for Jewish. The most infamous film वॉज द एटर्नल जू। तो ये तो हम लोग ने ऊपर देखा, पोस्टर्स बनाते थे, कैची स्लोगन्स, खुद के आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने के लिए। बट जूश कैसे बुरे हैं वो भी बताने के लिए उन्होंने कमी नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या बनाया था, एक फेमस फिल्म बनाया था जिसमें क्या बताया था, वो पूरे फिल्म में क्या है, जूश लोगों के लिए हेट्रेड बताया गया है। वो फिल्म का नाम क्या था बच्चा, द एटर्नल ज्यू करके। अभी भी अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा। Orthodox Jews were stereotyped and marked. They were shown with flowing beards, wearing kaftans, whereas in reality it was difficult to distinguish German Jewish by their outward appearance because they were a highly assimilated community. They were referred to as vermin, rats and pests. ठीक है, मतलब क्या ऑर्थोडॉक्स जूस मतलब क्या बताया यहाँ पे कि उनके स्ट्रक्चर मतलब उनके बारे में बताया था, उनका जो पहनने का ढंग था, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया था मूवीज में कि ऐसे काफ्तान पहने हुए है। बट रियलिटी में क्या था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई जर्मन जूइश। क्यों? बिकॉज उनको ऐसे वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट मतलब उनको कैसे ट्रीट किया जाता था, ऐसे चूहे है, पेस्ट है, वैसे ट्रीट किया जाता था जूइश लोगों को। सी दे वर रिफर टू एज, कितना बुरा लगेगा अगर कोई आपका चूहे जैसा रिप्रेजेंट करे या पेस्ट जैसा रिप्रेजेंट बताए वैसा, तो वैसे उनका रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। द मूवमेंट्स वर कंपेयर टू दोज ऑफ रॉडेंट्स। रॉडेंट्स मतलब भी वैसा ही होता है बच्चा के जो ये रैट्स एंड माइस के कैटेगरी में ही गिने जाते हैं। तो वो बेचारे कोई भी मूवमेंट करते थे इनके अगेंस्ट जाने के लिए, नाजी के लिए, तो क्या बताया जाते थे उनके मूवमेंट्स को, कैसे रॉडेंट, हाँ भाई चूहे जैसा मूवमेंट है छोड़ दो, वैसा करके इग्नोर किया जाता था। नाजिज्म वर्कed on the minds of people, tapped their emotions and turned their hatred and anger to those marked as undesirable। तो जो अनडिजायरेबल लोग थे, नाजिज्म ने क्या किया था, पूरा अपना गुस्सा, एंगर, हेट्रेड सारा ये लोगों पे बता दिया था, ये लोगों के लिए बता दिया था कि लोगों के माइंड्स में बाकी के जो लोग थे अनडिजायरेबल को छोड़ के, आर्यस हो गए या वो आर्यस हो गए या बाकी के सारे जो जूइश को छोड़ के, तो उन सबके माइंड्स में जूइश कितने हेट्रेड है या अनडिजायरेबल लोग हैं जो हैंडिकैप्ड हो गए, सबके बारे में ऐसा हेट्रेड एंड एंगर फैला दिया था। See, the Nazi made equal efforts to appeal to all the different sections of the population. They sought to win their support by suggesting that Nazi alone could solve all their problems. And basically क्या था, सारे ही sections के लोगों को उन्होंने डरा दिया था। एंड बेचारे लोगों को भी पता था कि अगर हमें जिंदा रहना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड वो हमेशा वही बोलते थे कि हाँ जो नाजी है वही हमारे प्रॉब्लम का क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन ला सकते हैं। सी
यहाँ पे है, in an address to women at the Nuremberg Party Hall rally 8 September 1934, हिटलर ने क्या बोला था? We do not consider it correct for the women to interfere in the world of man in the main sphere. We consider it natural that these two worlds remain distinct. उनका मानना क्या था कि जो women है उनका अलग ही दुनिया है, and उनको जो हमारा मेन स्पीयर है, हमारे जो मैन वाला वर्ल्ड है, उसमें नहीं आना चाहिए. मेरा बिलीफ है कि ये दोनों ही वर्ल्ड क्या रहने चाहिए, अलग रहना चाहिए, ऐसा हिटलर ने बोला था. What the man gives in courage on the battlefield, the woman gives in eternal self-sacrifice, in eternal pain and suffering. Every child that woman brings to the world is a battle wake for the existence of her people. And वो क्या बोलते थे कि वुमेन्स का काम क्या था? सिर्फ पेन को सहन करना, सफरिंग को सहन करना, एंड जो बच्चे को वो लोग बॉर्न कर रहे, बस उसको दुनिया को मतलब दुनिया के साथ मतलब they had to face the world वैसा. तो यहाँ पे भी क्या है, सी हिटलर एट द न्यूरेमबर्ग पार्टी रैली 8 सितंबर ऑल्सो सेड, ये चीज भी उन्होंने बोला था पार्टी में. एट द सेम टाइम ही ऑल्सो सेड दिस, द वुमन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ अ folk. She has the most unerring sense of everything that is important to not let a race disappear, because it is her children who would be affected by all this suffering in the first place. That is why we have integrated the woman in the struggle of racial community, just as nature provided have determined. So यहाँ पे क्या बताया है कि जो वुमेन है उनको हम लोग ने नहीं कंसिडर किया है हमारे वर्ल्ड में. वाई? बिकॉज जो उनके चिल्ड्रन है उन्हीं को लास्ट में वही पार्ट लेंगे वर्ल्ड अफेयर्स में, उन्हीं को सफर करना है. इसीलिए हम लोग ने वुमेन को क्या रखा है, अलग ही रखा है. उनको बोला है कि आप घर को संभालो, अपने ओन वर्ल्ड को संभालो. सो दिस वाज द थॉट्स ऑफ हिटलर रिगार्डिंग वुमेन. यहाँ पे भी क्या है, नाजी पोस्टर हटाया नहीं, 28 वाला है ना. ओके, समझा है बच्चा सो फार? ये वाला पार्ट समझा कि कैसे मीडिया से ये लोग अच्छे से खेलते थे, कैसे कैसे वर्ड्स यूज करते थे जूश के खिलाफ हेट्रेड बताने के लिए, कैसे मूवी बताई गई थी, उनको कैसे एक्सप्रेस किया था. अगर वो कोई भी काम करते थे तो बताते थे कि ये एक्ट तो कैसा है, वर्मिन रैट्स एकदम पेस्ट जैसा है, एंड ऑल सच थिंग्स वर डन फॉर टू मेक अनडिजायरेबल पीपल, और भी उन्हें और भी बुरा लगे उनके एग्जिस्टेंस का. समझा है बच्चा सो फार? एनीवन विद एनी डाउट? नो मैम. ओके, अब ये देखो यहाँ पे क्या है, जर्मन फार्मर यू बिलोंग टू हिटलर बाय. सी, the German farmer stands in between two great dangers today. The one danger, American economic system, big capitalism. The other is the Marxist economic system of Bolshevism. ठीक है, उस टाइम पे दो मार्क्स का था, जो कार्ल मार्क्स का था इकोनॉमिक सिस्टम, और एक था जो कैपिटलिज्म वाला था. तो ये बेचारे जो फार्मर्स थे ना, वो दोनों के बीच में फंस जाते थे कि कौन सा हम किसको बिलोंग करते हैं, हम कहाँ पे जाने चाहिए वैसा. So big capitalism and Bolshevik works hand in hand. They are born of Jewish thought and serve the master plan of world Jewry. Who alone can rescue the farmer from these dangers? But ये दोनों ही ideology किसका, they are born of Jewish thought. Okay, and Jewish इसको पसंद नहीं था हिटलर को. तब बेचारे फार्मर्स ये थे कि हम जाए कहाँ पे वैसे, क्योंकि दोनों ही आइडियोलॉजी जूश से रिलेटेड, लाइक उनका ही एक आइडियोलॉजी है वैसे, यानी तो हिटलर को पसंद आएगा नहीं वैसे. तो क्या करें हम वैसे? दिस इज लाइक अ लीफलेट व्हिच शोज हाउ, यहाँ पे इफ यू सी, a Nazi party poster of 1928 asks workers to vote for Hitler, the front line. So नहीं, ये तो अलग है, ठीक है वैसा. but यहाँ पे वही बताया कि फार्मर्स बेचारे का एक कंफ्यूजन हो गया था, that where should we, मतलब where do we belong वैसा. चलो, now we will come to the fifth part, that ordinary people and the crimes against humanity. कि अभी देखो, how did the common people react to Nazism? कि इतना ये हो रहा था, ये नाजी आइडियोलॉजी स्प्रेड हो रही थी, सब हो रहा था, तो कॉमन पीपल जो थे उस टाइम पे, उनका रिएक्शन कैसा था नाजिज्म पे? पहले हम लोग ने देखा जो टीचर्स वो लोग थे स्कूल में, अगर वो लोग अगेंस्ट जाते थे तो उनको क्या बोलते थे, पॉलिटिकल अनरिवाइबल, ऐसे कैटेगरी में डाल देते थे अगर कोई अगेंस्ट जा रहा है नाजी आइडियोलॉजी के. तो वही हम देखेंगे. सी, many saw the world through Nazi eyes and spoke their mind in Nazi languages. They felt hatred and anger surge inside them when they saw someone who looks like a Jew.
They marked the house of Jewish and reported suspicious neighbor. They genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being. मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है बच्चा कि उस टाइम पे जब नाजी आइडियोलॉजी थी, जब हिटलर का रूल था, तो दो टाइप के लोग थे। ये फर्स्ट पैराग्राफ में कौन है? जो नाजी के सपोर्टर है, कि जो ये हिटलर के आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वाले लोग कैसे थे? उनको क्या लगता था? उनको सच में ही जूश को देख के बहुत गुस्सा आता था, बहुत। सी दे फेल्ड हेट्रेड एंड एंगर व्हेनेवर दे यूज्ड टू सी अ जूश। एंड उन्होंने क्या किया था? दे मार्क द हाउसेस ऑफ जूश एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर। इमेजिन करो आपके बाजू में कोई जूश रह रहे, तो इन्होंने क्या कर दिया था? उनका हाउस के आगे सा एक मार्क बना दिया था एंड उसके नीचे लिखा था सस्पिशियस नेबर, कि ये लोग है सस्पिशियस है, हमें इनसे मतलब एक थोड़ा सस्पिशियस है, कैसे है पता नहीं वैसा। तो दे जेन्युइनली बिलीव, ऐसे ये लोग क्या थे? उनको सच में लगता था कि ये जो नाजिज्म है वो क्या लाएगा? ये प्रॉस्पेरिटी एंड एक जनरल वेलबींग लाएगा हमारे सोसाइटी में। तो ये वाले पार्ट कौन हो गए? द वन हु बिलीव्ड इन नाजिज्म। समझा है ये पार्ट बच्चा? Yes. हैव यू गाइस अंडरस्टूड? या तो इसके ऊपर क्वेश्चन लिख लो। हाउ नहीं, राइट अबाउट द सपोर्टर्स ऑफ नाजिज्म, राइट अबाउट द पीपल हु सपोर्टेड द नाजी आइडियोलॉजी, राइट अबाउट द पीपल who supported Nazi ideology. लिखा है? Write about the people who supported Nazi ideology. ये आपका होमवर्क हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर होमवर्क एंड ये मैंने चैट बॉक्स में डाला है। सी, ये आपका होमवर्क हो जाएगा एंड ये फर्स्ट पैराग्राफ उसका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर बोथ ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके अब हम सेकेंड पैराग्राफ के बारे में देखते हैं। सेकेंड पैराग्राफ कौन सा है बच्चा? सिंपल सा बात है ना, ये लोग थे जो सपोर्ट करते थे नाजी आइडियोलॉजी को, तो ये लोग कौन हो गए? जो नहीं सपोर्ट करते हैं नाजी आइडियोलॉजी को। सी, बट नॉट एवरी जर्मन वाज अ नाजी, राइट? कि हर एक कोई भी जो जर्मनी में रह रहा था, ऐसा नहीं था कि वो नाजी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था। मैनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म, braving police repression and death. The large majority of Germans, however, were passive onlookers and apathetic witness. कि इसमें कहते थे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें ये नाजी का आइडियोलॉजी पसंद नहीं आता था। तो इसमें से पर बहुत लोग कैसे थे बच्चा? पैसिव ऑनलुकर्स। ऑनलुकर्स मतलब क्या? कि हाँ, चुपचाप बैठ के सिर्फ देखते थे। मन में उनको ये नाजी आइडियोलॉजी नहीं अच्छा लगता था, बट उन्हें लगता था अगर मैं बोलने गया तो मुझे भी मार डालेंगे, उससे अच्छा मैं चुपचाप बैठ के देखता हूँ। तो पैसिव ऑनलुकर्स मतलब क्या? अंदर से सपोर्ट नहीं करते नाजी आइडियोलॉजी को, बट सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे थे। एंड अपैथेटिक विटनेस, अपैथेटिक विटनेस मतलब क्या? विटनेस जिन्होंने ये सारी चीजों को विटनेस किया है, ये किया है, मतलब विटनेस का मीनिंग समझते हो ना, कि दे हैव गॉन थ्रू इट, दे हैव विटनेसेस ऑल ऑफ दीस थिंग, बट अंदर से सपोर्ट नहीं करते वैसा। दे वर टू स्केर्ड टू एक्ट, टू डिफर, टू प्रोटेस्ट। क्यों? बिकॉज वो लोग क्या थे? डरे हुए थे कि भाई हम लोग एक्ट करने गए, प्रोटेस्ट करने गए तो हम लोग को भी मार देंगे। दे प्रेफर टू लुक अवे, दे प्रेफर टू लुक अवे। Pastor Niemöller, a resistance fighter, observed an absence of protest and uncanny silence among ordinary Germans in the face of brutal and organized crimes committed against people in the Nazi Empire. ठीक है, ये थे जो pastor नीमॉलर। उन्होंने क्या किया था? सी, वो एक फाइटर थे जो ये सारी चीजें उन्हें नहीं पसंद आती थी कि कैसे नाजी एम्पायर है, नाजी के जो लोग है, हिटलर जो है, वो लोग कैसे ये कॉमन पीपल के अगेंस्ट क्राइम्स कर रहे हैं। एंड उन्होंने कुछ लिखा भी था। सी, ही रोट मूविंगली अबाउट दिस साइलेंस, पर वो कुछ कर तो नहीं सकते। उनको पता है मैं एक्ट किया या मैंने प्रोटेस्ट किया तो मुझे भी मार देंगे, तो उन्होंने अपने जो व्यूज थे वो उन्होंने पेन डाउन किए, उन्होंने लिखा था। देखो बहुत अच्छा है बच्चा, सुनो अच्छे से, समझो तो आपको समझेगा।
First, they came for the communist. Well, I was not a communist, so I said nothing. क्या बता रहे कि जो पहले हिटलर लोग थे, जो नाजी आइडियोलॉजीज के फॉलोवर थे, वो लोग पहले आए कम्युनिस्ट को ढूंढने के लिए कम्युनिस्ट को। बट मैं मतलब कम्युनिस्ट को ढूंढने के लिए मतलब क्या, कम्युनिस्ट वाले लोगों को मारने के लिए पहले वो लोग आए, नाजी आइडियोलॉजी वाले। हिटलर आया, नाजी के लोग आए, बट मैं कम्युनिस्ट नहीं था, so I said nothing. Well, I was not a communist, so I said nothing. Then they came for social democrats. फिर ये लोग आए social democrats वाले लोगों को मारने के लिए, परेशान करने के लिए। Well, I was not a social democrat as well, so I did nothing. पर मैं social democrat भी नहीं था, तो मैंने कुछ नहीं किया. Then they came for the trade unionist. फिर वो लोग किसके लिए आए? ट्रेड यूनियनिस्ट को ढूंढने के लिए आए, उनको मारने के लिए आए, उनको परेशान करने के लिए आए. बट आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट, बट मैं वो भी नहीं था. एंड देन दे केम अप फॉर द जूइश. फिर वो लोग लास्ट में आए जूइश लोगों को परेशान करने को, हैरान करने को. बट आई वॉज नॉट अ जूइश, सो आई डिड अ लिटिल. बट मैं जूइश नहीं था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा मेरे साइड से जितना थोड़ा सा मदद हो रहा था मैंने किया. Then when they came up for me, फिर जब वो लोग मुझे मारने के लिए आए, there was no one left who could stand up for me. क्या बताया है? पर जब लास्ट में जब वो मुझे मारने के लिए आए, तो कोई बचा ही नहीं था जो मेरे लिए स्टैंड ले पाए. क्यों? बिकॉज उसके पहले ही बाकी सारे लोगों को उन्होंने मार दिया था. कि लास्ट में जब मैं मतलब जब मैं किसी के लिए स्टैंड नहीं ले पाया, तो कोई वैसा नहीं था जो मेरे लिए स्टैंड ले पाया. क्यों? बिकॉज कोई था ही नहीं. देयर वाज नो वन लेफ्ट जो मेरे लिए स्टैंड ले पाए. समझा है ये वाला पार्ट? समझा है ये पोयम, जो मतलब पोयम मतलब जो उन्होंने पेन डाउन किया है थॉट्स, उसका मीनिंग समझा है बोथ ऑफ यू? कैन एनी कैन एनीवन लेट मी नो? अनम्यूट एंड इज इट क्लियर बच्चा क्या बताना चाह रहे हैं वो? ये पहले कम्युनिस्ट को ढूंढने को आए, कम्युनिस्ट को मारने को आए, बट मैं कम्युनिस्ट नहीं था तो मैंने कुछ नहीं बोला. फिर सोशल डेमोक्रेट्स को मारने के लिए आए, तो भी मैंने कुछ नहीं बोला. फिर ट्रेड यूनियनिस्ट को मारने को आए, मैंने कुछ नहीं बोला. फिर जूइश को मारने को आए, तो मैंने थोड़ा मेरे साइड से किया. एंड फिर लास्ट में मेरे को ही मारने को आए, बट कोई बचा ही नहीं था जो मेरे लिए स्टैंड ले पाए. एंड देयर वाज नो वन एंड आई वाज लेफ्ट अलोन. इज इट क्लियर बच्चा लोग? हेलो Daksh, Parth, is it clear? Kindly unmute yourself and let me know. ओके ये चीज किसने बोला था बच्चा? पास्टर न्यूमॉलर, ये जो थे उन्होंने ये चीज जो अपनी आइडिया थी वो पेन डाउन की थी. चलो नेक्स्ट देखते हैं. What Jewish felt in Nazi Germany is a different story altogether. Charlotte Woodard secretly recorded people's dreams in her diary and later published them in a highly discontented book called The Third Reich of Dreams. Right? अभी ये जो भी Jewish लोगों के साथ हुआ है बच्चा, कितना दर्दनाक है. राइट? आपको अनडिजायरेबल ट्रीट करते हैं, आपको ये लो वो साइन लेके घूमना पड़ता है, आपके घर को सस्पिशियस मार्क कर देते हैं. तो दिस इज समथिंग लाइक अ वर्स्ट थिंग दे कुड हैव इमेजिन कि हमारे साथ भाई ऐसा कभी होगा. तो ये सारा जो उनका एक्सपीरियंस था, एक इसने चार्लेट बर्डर जो थे, उन्होंने क्या किया था, ये सारा अपने डायरी में नोट डाउन करके रखा था कि शायद कभी ये नाजिज्म जो है, हिटलर का रूल जब खत्म हो एंड जब नॉर्मल लाइफ आए कभी फ्यूचर में, पता नहीं, बट मैं ये क्या करूंगी, ये सारे जो मेरे व्यूज है वो मैं बुक बना के क्या करूंगी, पब्लिश करूंगी. एंड उन्होंने वैसे किया. जो सारे लोगों के ड्रीम्स जो थे, बेचारे लोगों ने जो सारा एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, वो उन्होंने अपने क्या किया, अपने डायरी में लिख लिया था. अपने डायरी में लिखने के बाद उन्होंने क्या किया था, वो पब्लिश किया था. कहाँ पे पब्लिश किया था? एक बुक थी थर्ड रेच ऑफ ड्रीम्स करके, उसमें उन्होंने पब्लिश की थी. इज इट क्लियर सो फार? बच्चा लोग समझ रहा है? हेलो, इज इट क्लियर? आर यू Yes, गाइस ma'am. गेटिंग इट? Yes, ma'am.
Some of them. They dreamed of their hooked nose, black hairs and eyes, Jewish looks and body movements. The stereotypical images published in the Nazi press haunted the Jewish. And कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चा के अगर आपके बारे में लोग ऐसे बताए अभी जैसे उनके जूइश लोगों को कैसे डिस्क्राइब किया था मूवीज में या वैसे सब में बुक होता था आर्टिकल होता था न्यूज़पेपर होता था उसमें जूइश लोगों को कैसे बताया गया था कि दे आर द वन. Yeah. Hello. Is anyone trying to say something? Hello, ma'am. Yeah, बोलो ना बच्चा. हाँ, you can say बच्चा. I am listening. Hello. Hello. Okay. Was someone trying to say something? Hello. Yes, ma'am. या आप कुछ बोल रहे थे क्या बच्चा? Yes, ma'am. वो लास्ट टाइम होमवर्क में मेरे को 4 और सेकंड क्वेश्चन नहीं समझा था. बच्चे चालू लेक्चर में कहाँ पे लास्ट टाइम का होमवर्क कर लेके बैठे मेरे को लगा क्या हो गया. ठीक है वी विल डिस्कस बच्चा वंस द लेक्चर इज ओवर वी विल डिस्कस ओके. ठीक है क्या? Okay, ओके मैं डर गई मेरे को लगा क्या हो गया डाउट मैं पढ़ा रही हूँ उसमें नहीं आ रहा है क्या कुछ. ठीक है चलो. तो क्या हो गया मैं क्या बता रही थी कि जूइश लोगों को मतलब कैसे बुक्स में डिस्क्राइब किया था कि वो लोग ऐसे होते हैं जिनके हुक्ड नोज होते हैं ब्लैक हेयर्स होते हैं एंड बॉडी मूवमेंट्स भी एकदम अच्छा नहीं होता बरोबर नहीं होता. तो बेचारे जूइश भी एक पॉइंट के बाद है ना ये सारी चीजों को क्या मानने लगे सच मानने लगे कि क्या सच में हम ऐसे ही दिखते हैं वैसा. सी The stereotypical images published in the Nazi press haunted the Jewish. डर जाते थे बेचारे वो description से. They troubled them even in their dreams. Jewish died many deaths even before they reached the gas chamber. कि gas chamber में मतलब गैस चेम्बर के पहुंचने से पहले ही ये सब डिस्क्रिप्शंस को देख के ऐसे सपने में ये सारी चीजें उनको परेशान कर करके ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पहले ही मतलब गैस चेम्बर में जाने से पहले ही दे हैव डाइड वैसा. इज इट क्लियर सो फार बोथ ऑफ यू? yes, ma'am. ओके आई बिलीव मेरा कंप्यूटर स्क्रीन है ना हैंग हो गया. आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग. आई डोंट नो व्हाई. फोन ये वाला माइक तो मेरा चल रहा है बिकॉज मैं फोन के नेट से बोल रही हूँ. आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग. स्क्रीन भी नहीं हिल रहा है. एक मिनट. हाँ अभी आपका हिला ना स्क्रीन. आपको नीचे जा रहा है ना स्क्रीन. व्हाट कैन यू सी ऑन द स्क्रीन बच्चा? ये लास्ट का पेज नंबर दिख रहा है वही ना 2020-21. Yes. क्या एक ही मिनट है. जस्ट गिव मी 1 minute. My screen is not working. ओहो कुछ नहीं कर पा रही मैं. क्या स्क्रीन चली गई? You guys cannot see the screen, right? No, ma'am. अरे देवा. वाईफाई चालू करना है. हाँ अरे हमारी स्क्रीन अटकी हुई है. ठीक है. ठीक है चलो नो इश्यूज. क्या करूँ मैं? ठीक है वेट बच्चा just give me 2 to 3 minutes. My Wi-Fi is also working. I don't know what happened to my computer screen. पूरा मतलब कुछ हो ही नहीं रहा. I'm not able to do anything. So wait, I have a PDF in my phone. So I'll just remove it and then I'll share that only. फिर अपन उसी से पढ़ लेते हैं. तब तक अगर मेरा स्क्रीन ये हो जाता है तो ठीक है.
Yeah. Are you guys able to hear me at least? आपको आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. ओके ओके, ठीक है। चलो ज्यादा कुछ नहीं, अपना एक पेज ही बचा था, तो इतना तो कोई इशू। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, द होस्ट कैन ओनली शेयर इन दिस। अरे यार व्हाट शुड आई डू? बचा लो, कैन यू रीजॉइन अगेन? ये लिंक पे मत ज्वाइन करो, मैं एक लिंक भेजती हूँ नया, उस पे रीजॉइन करोगे क्या? बिकॉज मैं हमेशा कंप्यूटर से ज्वाइन करती हूँ ना, तो मुझे वो ही होस्ट बता रहा है। तो इवन आई एम नॉट एबल टू शेयर द स्क्रीन ऑन माई फोन। सो आई सेंड द लिंक इन द ग्रुप 9C के, उस पे ज्वाइन करो, ठीक है? डोंट ज्वाइन विद आर अपना पहले वाला लिंक, अभी जो मैं नया लिंक भेजूंगी उस पे ज्वाइन करो, ठीक है? Okay. ओके।